सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सभी किसानों के लिए, देश भर के सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। क्या कुछ खबर निकल करके आई है, वो आप इस वीडियो में जान लीजिए, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब तक 18 किस्त किसानों के अकाउंट में जारी कर चुके हैं। दोस्तों राजस्थान के किसानों के साथ साथ देश भर के सभी किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से जारी हो चुकी है। 19वीं किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर के किसानों के बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 19वीं किस्त के बारे में जानकारी मिलेगी कि 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब डलेगी, इसलिए वीडियो पूरा अवश्य देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। और दोस्तों प्रत्येक साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर यह किस्त मिलती है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। देश भर के करोड़ों किसानों को एक सुरक्षित और आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए ये योजना मददगार साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से जो भी किसान है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपए प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर यहाँ पर ये साल में 3 किस्त किसानों को मिलती है। और दोस्तों एक अच्छी योजना है जिसके माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस योजना के माध्यम से जिन भी किसानों को 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, 19वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अग्रिम किस्त लेने के लिए, 19वीं किस्त लेने के लिए आपको सभी किसानों को 4 काम करवाने होंगे। क्या कुछ करवाना होगा दोस्तों? जैसे कि पहला है, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें। यानी कि आप अपने बैंक खाते को, अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक रखें। यदि आप आपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं रखेंगे तो आपको अगली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है, अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प को एक्टिव रखें। यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका डीबीटी का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि एक्टिव नहीं होगा तो 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है, अपना ई केवाईसी पूरा करें। यदि आप ई केवाईसी पूरा करवा लेते हैं तो 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा, वरना आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा काम है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसके नाउ योर स्टेटस मॉडल के तहत अपनी आधार सीडिंग की भी आप जांच अवश्य कर लें। क्योंकि दोस्तों यदि आपका आधार सीडिंग नहीं होगा तो 19वीं किस्त का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 3 या 4 काम हैं जो आवश्यक रूप से आपको करवाने होंगे। दोस्तों इस योजना के माध्यम से जो ई केवाईसी होती है वो आप 3 प्रकार से संपन्न करवा सकते हैं। पहला है, पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से आप चेहरा प्रमाणीकरण करवा के और आप ई केवाईसी संपन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना योजना पर, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। और इसका तीसरा है कि सीएससी सेंटर ई मित्र पर जाकर के आप बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवा सकते हैं। यानी 3 प्रकार से आप ई केवाईसी करवा सकते हैं ताकि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सके। दोस्तों 19वीं किस्त को लेकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट आई है वो अब आप जान लीजिए। जैसे हम गूगल पर पीएम किसान सम्मान निधि टाइप करते हैं और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने ओपन होते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से दोस्तों जो किसान अभी तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और यदि इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान नया रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन के माध्यम से करवा सकता है ताकि आगे अब उसको लाभ मिल सके। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ई केवाईसी का। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है वो किसान अगली किस्त का लाभ लेने के लिए इस ऑप्शन के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकता है। दोस्तों 3 प्रकार से आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। यदि एक प्रकार में आपको कोई दिक्कत आती है तो दूसरा प्रकार, यदि दूसरे प्रकार में दिक्कत आती है तो तीसरे प्रकार से आप ई केवाईसी करवा सकते हैं ताकि आपको अगली किस्त मिल सके।
साथ में दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है नाउ योर स्टेटस का। यहाँ से आप अपने इस योजना से जुड़ा जो फॉर्म है उससे संबंधित यदि स्टेटस की जानकारी चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप आसानी से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अपडेट देखने को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज्ड 18वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान योजना ऑन 5 अक्टूबर 2024। यानी कि दोस्तों 18वीं किस्त के बारे में अपडेट है। जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी करवा ली है, ओटीपी बेस्ड या सीएससी सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी करवा ली है, उन सब किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को डाल दी गई है। दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 को जो 18वीं किस्त है वो सभी किसानों के अकाउंट में डाल दी गई है। दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और इस योजना की लाभार्थी सूची को आप चेक करना चाहते हैं, इसकी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने जो होम पेज ओपन होगा उसके फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाकर के आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा और उस पेज में किसान को अपने राज्य दर्ज करना होगा। आप जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य दर्ज करना होगा, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव दर्ज करके आपको गेट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपने जो गांव की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसान हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप उसमें देख सकते हैं कि आपको अगली किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों आपका यदि इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको अवश्य ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भू सत्यापन है, जो ई-केवाईसी है, वो अवश्य करवा लेना है और बैंक में किसी भी प्रकार की यदि अन्य और भी कोई दिक्कत है, मिस्टेक है, उसको भी आपको जांच करके सही अवश्य करवा लेना है ताकि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।